अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टोपोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोज सेट का एक क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन के अंदर इफ एंड ओनली इफ है। इट मींस दैट ये एक टू साइडेड क्वेश्चन है। इसकी दो साइड्स हैं। हमने इसकी पहले एक साइड लेके दूसरी साइड प्रूव करनी है, फिर हमने इसकी दूसरी साइड लेके इसकी पहली साइड प्रूव करनी होगी। क्वेश्चन है हमारे पास A is closed if and only if A prime is contained in set A। हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस X का कोई सबसेट A गिवन है। हम ये कह रहे हैं कि वो सेट A उस वक्त क्लोज होगा if and only if its derived set in contained in this set, कि इसके जितने भी एक्युमुलेशन पॉइंट्स का सेट है यानी कि इसका डिराइव्ड सेट है, अगर ये इस सेट के अंदर कंटेन कर जाए तो ये सेट क्लोज्ड होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट्स हैं, एक इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट है और दूसरा इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम दो हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से के अंदर हम इसके इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट अज्यूम कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि वो पार्ट होल्ड करता है और इसका दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हम इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट अज्यूम कर लेंगे, उसको सपोज कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे इसके पहले वाला पार्ट जो इफ एंड ओनली इफ से पहले है। तो हम इस वक्त इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट लेते हैं, उसकी हेल्प से हम दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ है लेट ए इज क्लोज्ड। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए इज क्लोज्ड, लेट ए इज क्लोज्ड, हमने ए को क्लोज मान लिया है। अब इसकी हेल्प से हम आगे वाली जो स्टेटमेंट है वो वाली स्टेटमेंट वो प्रूव करते हैं। वी हैव टू प्रूव ए प्राइम इज कंटेन्ड इन ए। हमने अब ये प्रूव करना है कि जो सेट ए का डिराइव्ड सेट है वो सेट ए में कंटेन करता है। तो इसके लिए हम ये वाला जो क्राइटेरियन है ये फुलफिल कराएंगे। अब किसी सेट को दूसरे सेट या किसी बड़े सेट का सबसेट प्रूव कराने का ये तरीका होता है कि उस छोटे सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बड़े सेट के अंदर होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर एक और भी क्राइटेरियन पढ़ा है कि हम किस तरह से सबसेट दिखा सकते हैं। हमने इस तरह से प्रूव किया था कि अगर बड़े सेट के अंदर कोई पॉइंट नहीं है तो वो छोटे सेट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट अगर कोई पॉइंट इस बड़े सेट में यहां पे नहीं है तो इसका ये मतलब होना चाहिए, या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम अगर अपना प्रोसेस स्टार्ट इधर से करें कि इफ P इज नॉट बिलोंगिंग टू A देन दिस इंप्लाइज दैट P मस्ट नॉट बिलोंग टू A प्राइम। तो जो पॉइंट P है अगर वो A में नहीं है तो उसको A प्राइम में भी नहीं होना चाहिए। हमने अब यही चीज दिखानी होगी कि अगर कोई पॉइंट बड़े सेट में नहीं है तो लाजमी तौर पे वो छोटे सेट में भी नहीं होना चाहिए, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी या तब ये बात वैलिड होगी। हमने अब यही चीज प्रूव करनी है। सो वी प्रूव दैट इफ P डज नॉट बिलोंग टू A देन P आल्सो नॉट बिलोंग्स टू A प्राइम, यानी कि अगर P सेट A में नहीं है तो वो उसके डिराइव्ड सेट में भी नहीं है। अब फर्ज करें लेट P डज नॉट बिलोंग टू A, क्योंकि हमने ये प्रूव करना था कि P इसमें नहीं है तो इसका ये मतलब होना चाहिए कि P इसके अंदर नहीं है। हम ये ले लेते हैं कि जो पॉइंट P है ये इसके अंदर नहीं है, हम पहले ये अज्यूम करते हैं लेट P डज नॉट बिलोंग टू A, दिस इंप्लाइज दैट P बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट। अब क्योंकि जो पॉइंट P है ये सेट A में नहीं है तो ये लाजमी तौर पे उस सेट के कंप्लीमेंट में होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट के अंदर आप A के सारे पॉइंट्स निकाल के जो बाकी बचते हैं वो कंप्लीमेंट में लिखते हैं, तो कंप्लीमेंट में होगा एंड A कंप्लीमेंट इज ओपन एज A इज क्लोज। अब जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन के जो दो पार्ट्स हैं उनमें से पहला पार्ट यूज करके हमने अब दूसरा पार्ट प्रूव करना है। इसका पहला पार्ट यही कहता था कि सेट A एक क्लोज सेट है, तो क्योंकि सेट A एक क्लोज सेट है तो हम पढ़ चुके हैं कि जो भी क्लोज सेट का कंप्लीमेंट होता है वो ओपन होता है। तो क्लोज सेट A है, उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो एक ओपन सेट होगा, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं A कंप्लीमेंट इज ओपन एज A इज क्लोज्ड, और ये जो कंप्लीमेंट है ये एक ओपन सेट है। Now P belongs to A complement and A complement is open, so we have this criterion। आपको लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन अगर याद हो तो उसके अंदर एक पॉइंट P होता था जिसको हम चेक करते थे, उसके बाद एक ओपन सेट G होता था जिसके अंदर पॉइंट P बिलोंग करता था। उस ओपन सेट G में से P को निकालने के बाद हम उसका इंटरसेक्शन लेते थे उस सबसेट के साथ जिसका हम चेक कर रहे होते थे कि P लिमिट पॉइंट है या नहीं है, और उसका जो आंसर होता था वो 5 के बराबर नहीं आना चाहिए होता था, तब जाके पॉइंट P लिमिट पॉइंट होता था। तमाम ओपन सेट्स अगर इस क्राइटेरियन को फुलफिल करते होते थे तब, लेकिन इस केस के अंदर पॉइंट P एक ओपन सेट में बिलोंग कर गया है और उस ओपन सेट के ऊपर हम वही लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन फुलफिल करा के देखते हैं कि फुलफिल होता है या नहीं होता। हमारा जो मेन टारगेट है वो तो ये है कि उसका लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन फुलफिल नहीं होना चाहिए, यानी कि P को लिमिट पॉइंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमने यही दिखाना था कि क्योंकि पॉइंट P A में नहीं है तो वो A के डिराइव्ड सेट में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि A का लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब इसी की तरफ हम बढ़ते हैं और हम लिखते हैं, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन। लिमिट पॉइंट का क्राइटेरियन अगर हम लिखें तो उसमें हम लिखते हैं नाउ P बिलोंग्स टू A कंप्लीमेंट एंड A कंप्लीमेंट इज ओपन। अब अगर इसका हम थोड़ा सा स्केच नोट करें तो ये उसी तरह का स्केच है जिस तरह हम लिमिट पॉइंट चेक करते हैं। P बिलोंग करता था एक ओपन सेट G में से
और G ओपन होता था और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते थे सेट G ओपन सेट, उसके ऊपर फिर ये क्राइटेरियन लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने ओपन सेट G की जगह सेट A कंप्लीमेंट लिया है, क्योंकि जो सेट G हम वहां पे लेते थे वो एक जनरलाइजेशन थी, उसकी जगह हम कोई भी ओपन सेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपन सेट A कंप्लीमेंट लिया है। एक कंप्लीमेंट में से आप पॉइंट P को माइनस करें, फिर उसका इंटरसेक्शन लें A के साथ। अब पीछे हमें जो चीजें गिवन है या जो हमने अजम्पशंस पीछे ली हैं उनको अज्यूम करके या उनको यूज करके हम ये देखेंगे कि हमारा एंड रिजल्ट क्या निकलता है। अगर एंड रिजल्ट 5 के बराबर ना आए तो फिर ये जो एक कंप्लीमेंट है ये लिमिट पॉइंट के क्राइटेरियन को फुलफिल कर जाएगा और P जो है लिमिट पॉइंट बन जाएगा। शर्त ये है कि बाकी भी ओपन सेट्स इस क्राइटेरियन पे पूरे उतरे। लेकिन अगर आखिर पे आंसर आ जाता है 5 तो हमें बाकी ओपन सेट्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ओपन सेट जब वायलेट करता है क्राइटेरियन तो पॉइंट P लिमिट पॉइंट नहीं बनता। आप इसके लिए चेक करें, वो ओपन सेट लिखें जिसके अंदर पॉइंट P है, फिर उसमें से पॉइंट P को माइनस करें जिसको आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद आप इंटरसेक्शन लें उस सबसेट के साथ, सेट X के उस सबसेट के साथ जिसका आपने चेक करना है कि पॉइंट P लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस है और बाहर इंटरसेक्शन है। अब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है सेट A का, इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं और जो इंटरसेक्शन है ये अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सेट A का इंटरसेक्शन एक कंप्लीमेंट के साथ भी आ जाएगा और इस सेट A का इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट P के साथ भी आ जाएगा। इस तरह से सबट्रैक्शन दरमियान में और इंटरसेक्शन इन दोनों के साथ आ जाएगा। उसके बाद A कंप्लीमेंट और सेट A के दरमियान इंटरसेक्शन है। अब ये जो A का कंप्लीमेंट होता है और सेट A होता है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट आप उस वक्त लेते हैं जब आप यूनिवर्सल सेट में से सेट A के सारे पॉइंट्स को माइनस कर देते हैं। ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनका जो इंटरसेक्शन है ये एक खाली सेट आएगा। तो इनका जो इंटरसेक्शन है इसके इंटरसेक्शन का आंसर आएगा 5 और फिर माइनस है, वही माइनस हमने इधर लगा दिया है। उसके बाद है सिंगलटन सेट P और सेट A के दरमियान इंटरसेक्शन। अगर आप ये देखें तो हमने अपना ये जो प्रोसेस है या जो अजम्पशन है ये हमने स्टार्ट ही इसी चीज से की थी कि इफ P डज नॉट बिलोंग टू A, लेट P डज नॉट बिलोंग टू A। हम ये मान के चले थे कि पॉइंट P सेट A के अंदर नहीं है। तो जब पॉइंट P सेट A के अंदर है ही नहीं तो इस सिंगलटन सेट का इसके साथ कोई कॉमन मेंबर नहीं है। तो इसलिए जो इंटरसेक्शन है इन दोनों सेट्स का ये खाली सेट आएगा। एज P डज नॉट बिलोंग टू A, क्योंकि P A के अंदर है ही नहीं, इसीलिए जो इंटरसेक्शन है सिंगलटन सेट के P के साथ A का वो आएगा खाली सेट। अब खाली सेट में जब आप खाली सेट माइनस करेंगे तो उसका आंसर अब दोबारा खाली सेट आ जाएगा। लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं कि जो लिमिट पॉइंट का या अकोमोडेशन पॉइंट का क्राइटेरियन है उसके अंदर अगर P लिमिट पॉइंट है तो किसी भी ओपन सेट के लिए इस एक्सप्रेशन का आंसर खाली सेट नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पे इस एक्सप्रेशन का आंसर खाली सेट आ गया है इस ओपन सेट के लिए, तो इसका यह मतलब है कि एक ओपन सेट ने क्राइटेरियन वायलेट किया तो उस ओपन सेट की वजह से पॉइंट P अब लिमिट पॉइंट नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट P डज नॉट बिलोंग टू द डिराइव्ड सेट ऑफ A या फिर P डज नॉट बिलोंग टू A प्राइम। अब हमने स्टार्ट किया था कि पॉइंट P A के अंदर अगर नहीं है तो पॉइंट P को A प्राइम में भी नहीं होना चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस की वजह से हम ये कह सकते हैं as P does not belong to A implies that P does not belong to A prime। हमने स्टार्ट किया था कि P A से बिलोंग नहीं करता और इसका रिजल्ट हमें ये मिला है, इस चीज ने हमें इंप्लाई ये किया है, इसने रिजल्ट ये दिया है कि P A प्राइम से भी बिलोंग नहीं करता। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं हेंस ये जो चीज हमने लिखी है, ये जो हमने आर्गुमेंट प्रूव किया है, ये आर्गुमेंट हमें ये बता रहा है हेंस A प्राइम इज सबसेट ऑफ A या फिर A प्राइम इज कंटेन्ड इन A। तो यही इसका तरीका होता है कि आपने अगर एक को दूसरे का सबसेट दिखाना है तो या आप ये दिखा दें कि जो छोटा सेट है उसके सारे मेंबर्स बड़े सेट में है, या फिर अगर कोई मेंबर बड़े सेट में नहीं है तो वो छोटे सेट में भी नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट ये था कि सेट A कोई क्लोज सेट है, उसकी हेल्प से हमने ये दिखाना था कि जो डिराइव्ड सेट होता है A का वो कंटेन करता है A के अंदर। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी है। अब हम अपने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर हमने इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला जो पार्ट है वो हमने प्रूव करके दिखाना है। इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट ये है कि सेट A प्राइम जो है वो कंटेन करता है सेट A के अंदर, या फिर जो डिराइव्ड सेट है A का वो सेट A में कंटेन करता है, और उसकी हेल्प से हमने प्रूव यह करना है कि सेट A एक क्लोज्ड सेट है। तो हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। इसके अंदर लेट A प्राइम इज कंटेन्ड इन A। अब हमने ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये हमने मान लिया कि ये चीज एस्टेब्लिश है, और इसकी हेल्प से हमने प्रूव ये करना होगा कि सेट A एक क्लोज्ड सेट है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हम आगे जाके यूज करेंगे कहीं पे। हमने करना ये है वी हैव टू शो दैट A इज क्लोज्ड। हमने सेट A को क्लोज दिखाना है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि एक जो क्लोज सेट होता है उसका कंप्लीमेंट हमेशा ओपन होता है, तो हम उस सेट A को क्लोज शो करा दें
या फिर उसके कंप्लीमेंट को हम ओपन करके दिखा दें, एक ही बात है। तो हम बजाय इसके कि सेट ए को क्लोज शो करें, इजी मेथड ये है कि सेट ए के कंप्लीमेंट को हम ओपन शो करा देते हैं और कंप्लीमेंट जब उसका ओपन हो जाएगा तो हम ये कह सकेंगे कि सेट ए एक क्लोज सेट है। तो हम अब यहाँ पे ये करेंगे, वी कैन शो दैट ए कंप्लीमेंट इज ओपन। तो बजाय इसके कि हम ए को क्लोज शो करें, हम ये दिखा सकते हैं कि ए का कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है। तो इसके लिए हम एक पॉइंट लेते हैं ए कंप्लीमेंट से। अब ये जो पॉइंट पी है, जब भी हम लेट करते हैं कि लेट पी बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट या पी बिलोंग्स टू जी या जो भी है, उसका ये नहीं मतलब होता कि हम एक सिंगल पॉइंट पी ले रहे हैं। उसका ये मतलब होता है कि उस सेट के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स के लिए हम ये क्राइटेरिया देख रहे हैं। अब ये जो जितना भी हम नीचे प्रोसेस करेंगे ये सिंगल पॉइंट पी के लिए नहीं है। एक कंप्लीमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इसी क्राइटेरियन के ऊपर पूरे उतरेंगे। हम स्टार्ट करते हैं लेट पी बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। अब फर्ज करें कि पी बिलोंग कर रहा है एक कंप्लीमेंट से। जब एक कंप्लीमेंट में पी होगा तो लाजमी तौर पे पी जो है वो ए सेट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट के अंदर सिर्फ वही पॉइंट्स होते हैं जो सेट ए के अंदर नहीं होते। तो क्योंकि पी ए कंप्लीमेंट में है तो पी अब ए के अंदर नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट पी आल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए प्राइम। अब देखें, क्योंकि जो ए प्राइम है ये सब सेट है सेट ए का, जैसे गिवन है हम ये मान के चले थे। मैंने कहा था कि आगे जाके हम यूज करेंगे, हम यहीं पे अब ये वाले एक्सप्रेशन अपने यूज करते हैं जिसको हम मान के चले हैं। इसके अंदर है कि ए प्राइम जो है वो सबसेट है सेट ए का। अब अगर सेट ए का सबसेट है तो हमने जब किसी को दूसरे का सबसेट प्रूव करना था तो हमने ये भी क्राइटेरियन यूज किया था कि अगर एक बड़े सेट में पॉइंट नहीं है तो लाजमी तौर पे छोटे सेट में भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा सेट है ए, हमने अब यहाँ पे कहा है कि सेट ए के अंदर पॉइंट नहीं है तो उससे जो छोटा सेट है ए प्राइम लाजमी तौर पे उसके अंदर भी नहीं होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं इफ पी डज नॉट बिलोंग टू ए दिस इंप्लाइज दैट पी डज नॉट बिलोंग टू ए प्राइम एज ए प्राइम इज सबसेट ऑफ ए। इसकी रीजन आगे हमने ये लिखी है, क्योंकि ए प्राइम एक छोटा सेट है और बड़े सेट के अंदर अगर कोई पॉइंट नहीं है तो लाजमी तौर पे छोटे सेट के अंदर भी वो नहीं होगा। सो पी डज नॉट बिलोंग टू ए प्राइम। अब क्योंकि पी अगर सेट ए प्राइम में नहीं है तो लाजमी तौर पे एक ऐसा ओपन सेट होगा जो लिमिट पॉइंट के क्राइटेरियन को वायलेट करेगा। हम अब वो चेक करते हैं कि वो क्राइटेरियन किस तरह से वायलेट होता है। सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट पी बिलोंग्स टू जी एंड ये जो एक्सप्रेशन है आप जी में से उस पॉइंट पी को माइनस करते हैं जिसको आप लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं और इंटरसेक्शन लेते हैं सेट ए के साथ जिसका लिमिट पॉइंट आपने उसको चेक करना है। तो लाजमी तौर पे क्योंकि पी लिमिट पॉइंट नहीं है तो लाजमी तौर पे इस एक्सप्रेशन का आंसर खाली सेट आएगा। अब अगर लिमिट पॉइंट हो तो इस एक्सप्रेशन का आंसर खाली सेट कभी भी नहीं आता। जितने भी ओपन सेट्स के लिए आप ये एक्सप्रेशन देखेंगे उनका आंसर आएगा नॉट इक्वल टू 5। लेकिन अब क्योंकि ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है हमने ये प्रूव नहीं करना कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है, ये बात इधर से प्रूव है क्योंकि लिमिट पॉइंट का सेट सेट ए का सबसेट था, पॉइंट पी सेट ए में नहीं था तो वो लिमिट पॉइंट के सेट में भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये चीज एस्टेब्लिश है तो ये भी एस्टेब्लिश है कि ये किस वक्त होता है, ये उस वक्त होता है जब ये क्राइटेरियन अपना आंसर 5 देता है। तो क्योंकि ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो इस क्राइटेरियन का आंसर भी 5 आएगा। जब इसका आंसर 5 आएगा तो इसको थोड़ा सा हम आगे अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो यहां पे भी हम वही काम करेंगे जो इसके पहले पार्ट के अंदर हमने किया है कि जो इंटरसेक्शन है ए का उसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम इससे ये लिख सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है ए का वो जी के साथ अलग आ जाएगा और सिंगलटन सेट पी के साथ अलग आ जाएगा। वो जो दरमियान में सब्ट्रैक्शन है वो उसी तरह से आएगी और एंड के ऊपर जो 5 है वो भी उसी तरह से आएगा। अब लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो पॉइंट पी है वो सेट ए के अंदर नहीं है क्योंकि स्टार्ट ही हमने इसी चीज से लिया था कि लेट पी डज नॉट बिलोंग टू ए। अब क्योंकि पॉइंट पी ए के अंदर नहीं है तो इस इंटरसेक्शन का आंसर आएगा एक खाली सेट, क्योंकि इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है और इंटरसेक्शन में हमने कॉमन पॉइंट्स लेने हैं। इनका जो इंटरसेक्शन है उसका आंसर आएगा एक खाली सेट। तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से आगे लिख सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन दिस होल एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट, इसकी जगह अब आपने खाली सेट लिखना है, बाकी ये भी उसी तरह से आएगा और इसी जगह आप खाली सेट लिखेंगे और ये जो खाली सेट 5 है ये भी उसी तरह से इक्वल की दूसरी सेट पे आएगा। अब इसकी जो रीजन है कि हमने यहाँ पे खाली सेट क्यों लिखा है इसकी रीजन आगे हमने दी है एज पी डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि पॉइंट पी सेट ए में बिलोंग नहीं करता तो सिंगलटन सेट पी का के साथ इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा। अब इसके बाद अगर इस सब्ट्रैक्शन का आंसर आ रहा है खाली सेट, तो खाली सेट क्यों आ रहा है आप देखें कि हमने एक सेट लिया था, ये इस सेट में से हमने खाली सेट जब माइनस किया तो उसका आंसर आ गया खाली सेट। ये आंसर खाली सेट उस वक्त ही आ सकता है जब यहां पे कुछ ना हो, यहां भी खाली सेट हो और यहां भी खाली सेट हो, सिर्फ उस वक्त की पॉसिबिलिटी है कि सब्ट्रैक्शन का आंसर आ जाए खाली सेट। तो इसका मतलब यह है कि जो ये वाली एक्सप्रेशन लिखी है या इंटरसेक्शन लिखा है जी इंटरसेक्शन ए, इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि ये वाला इंटरसेक्शन भी ये खाली सेट है, तभी तो इस खाली सेट में से खाली सेट जब हमने माइनस किया तो आंसर खाली सेट है। सो दिस एक्सप्रेशन फर्दर इंप्लाइज दैट जी इंटरसेक्शन ए इज एन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट G is contained in a complement। अब इसका आप जरा मतलब समझें,
इसका मतलब ये है कि जो सेट जी है उसका सेट ए के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एक खाली सेट है, उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको हम जरा एक वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम के अंदर अगर ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट हो, ये यूनिवर्सल सेट एक्स है, और यहां पे हमारे पास कोई सेट ए है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है, और यहां पे हमारे पास कोई सेट जी है। यहां पे हमने ये कहा है कि जी और ए का इंटरसेक्शन है खाली सेट। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां भी जी और ए का जो इंटरसेक्शन है वो एक खाली सेट है, क्योंकि इनके दरमियान कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ये तो है सेट ए, लेकिन सेट ए का अगर हम कंप्लीमेंट बनाएं तो वो इस तरह से होगा कि यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे मेंबर्स ए के कंप्लीमेंट में आ जाएंगे जो ए के अंदर नहीं है। अब ए का जो कंप्लीमेंट है, ये जो शेडेड रीजन है, ये ए का कंप्लीमेंट बने। अब अगर आप ये देखें कि सेट जी कहां पे है, सेट जी इस सेट ए के कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन करता है, क्योंकि इसके साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो कंप्लीटली इस बाहर वाले सेट के अंदर, शेडेड सेट के अंदर सेट जी कंटेन कर गया, यानी कि ए के कंप्लीमेंट के अंदर सेट जी कंटेन कर गया है। इसीलिए हम लिख सकते हैं जी इज कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट। तो इसका यह मतलब है जी जो है ये ए के कंप्लीमेंट में कंटेन कर गया है। एज जी ओपन, P बिलोंग्स टू G एंड G इज कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट। अब क्योंकि हमारे पास अब तीन जो फैक्ट्स हैं वो आ गए हैं। अब ये G हमने किस तरह का लिया था, सेट G हमने इस तरह का लिया था कि G एक ओपन सेट था, और उसके बाद जो पॉइंट P है ये G में बिलोंग कर गया। ये एक दूसरा फैक्ट है जो हमने इधर से लिया था, और तीसरा फैक्ट है ये कि G कंटेन कर गया एक कंप्लीमेंट से, जो हमें इधर से मिला है। अब ये तीनों फैक्ट्स अगर हम यूज करें या अगर इन तीनों को हम इकट्ठा कर दें तो ये चीज मिलेगी कि P बिलोंग करेगा G से, और जो सेट G है ये फर्दर कंटेन करेगा ए कंप्लीमेंट के अंदर। तो यहां से अब ये प्रूव होता है एवरी पॉइंट P बिलोंगिंग टू ए कंप्लीमेंट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब हमने एवरी पॉइंट की बात क्यों की है, क्योंकि जब हमने पॉइंट P स्टार्ट में लिया था तो मैंने कहा था कि जितने भी ए कंप्लीमेंट के पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस क्राइटेरियन के ऊपर पूरे उतरेंगे, कि सारे पॉइंट्स अब यहां पे किस क्राइटेरियन के ऊपर पूरे उतरेंगे, वो इसके ऊपर कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो पहले किसी ओपन सेट में बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट G है इधर हमने इसीलिए स्पेशली अलग करके लिखा है कि G एक ओपन सेट है। जितने भी पॉइंट्स हैं सेट ए कंप्लीमेंट के वो पहले किसी ओपन सेट में बिलोंग करेंगे, फिर वो ओपन सेट आगे जाके कंटेन करेगा एक कंप्लीमेंट के अंदर। तो इससे फिर हम ये कह सकते हैं एवरी पॉइंट P बिलोंगिंग टू ए कंप्लीमेंट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यही है कि कोई भी पॉइंट एक सेट का इंटीरियर पॉइंट उस वक्त होता है कि वो जो पॉइंट P है वो उस सेट में बिलोंग करने से पहले एक ओपन सेट में बिलोंग करे, और वो जो ओपन सेट है वो आगे जाके कंटेन कर जाए उस सेट के अंदर। तो जो पॉइंट P है वो इंटीरियर पॉइंट होता है, और जितने भी पॉइंट्स हैं कंप्लीमेंट के सारे पॉइंट्स के लिए ये क्राइटेरिया होल्ड करेगा, तो सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। और ओपन सेट की डेफिनेशन ये तो है कि टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम ओपन सेट्स कहते हैं, लेकिन इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि अगर उसके सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स बन जाए तो वो सेट एक ओपन सेट होता है। तो हमने ये प्रूव कर लिया है कि सेट ए कंप्लीमेंट के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इसीलिए ए कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एवरी पॉइंट P बिलोंगिंग टू ए कंप्लीमेंट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। सो दिस इंप्लाइज दैट, ये जो अब हमने स्टेटमेंट लिखी है कि इसके सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से हम अब ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए कंप्लीमेंट इज ओपन। तो ए कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। जब ए कंप्लीमेंट ओपन होगा तो लाजमी तौर पे जो सेट ए है ये क्लोज सेट होगा। तो हमने ये स्टार्ट में बात की थी कि अगर हमने ए को क्लोज दिखाना है तो हम ए कंप्लीमेंट को ओपन करके दिखा देते हैं। हमने ए कंप्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दिया है, तो इसका ये मतलब है कि सेट ए जो है वो एक क्लोज सेट है। तो अब हमने अपना क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स थे, एक इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट था, एक इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट था। इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट ये था कि सेट एक क्लोज सेट है, और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट ये था कि उसका जो डिराइव्ड सेट है वो कंटेन करता है उस सेट के अंदर। हमने पहले सेट ए को क्लोज मान लिया, उसकी हेल्प से हमने दूसरी एक्सप्रेशन, ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये प्रूव करा दी, और जो हमारा दूसरा पार्ट है जो उसका कन्वर्स था, कन्वर्स हमने इस तरह से प्रूव किया है। कन्वर्स के अंदर हमने ये चीज मानी, और इसकी हेल्प से हमने ये जो सेट ए को क्लोज हमें दिखाना था हमने क्लोज दिखा दिया है। सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन ऑन क्लोज्ड सेट्स।